छत्तीसगढ़ में बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है और बीते 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक 487 मिलीमीटर बारिश हुई है। बीजापुर में 93% से ज्यादा बारिश हुई है और सुकमा में भी 55% ज्यादा बारिश हुई है। नारायणपुर में 24% ज्यादा बारिश हुई है तो बालोद में भी 49% ज्यादा बारिश हुई है। मोहला मानपुर में 22% ज्यादा बारिश हुई है तो रायपुर में भी 4% कम बारिश हुई है। सबसे कम रायपुर में ही हुई है, लेकिन आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है और बीते 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। हालांकि तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जहां नाले उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं और नदियों का जलस्तर क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे में कई जगहों पर तो हादसे भी हो रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर लोगों का घर से निकलना ही मुश्किल हो चुका है, स्कूल तक बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में 5 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा है बारिश के मामले में, वो नजर भी आ रहा है धरातल पर। 487 मिलीमीटर बारिश जो है दर्ज की गई है। सुकमा में 55 तो बालोद में 49% बारिश हुई है। बिलासपुर जिले में नदी नाले उफान पर हैं, लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने बाढ़ नियंत्रण टीम समेत सभी अधिकारियों को अलर्ट भी किया है। तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तेज बारिश को देखते हुए तैयारियां शुरू की हैं। शहरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पे 2-3 घंटे के लिए जब ज़्यादा बारिश होती है तो जल भराव होता है, बट उसको भी निकासी का काम नगर निगम की टीम करती है। इसके साथ साथ अचानक से बाढ़ आती है या कुछ भी, उसके लिए भी हमारा कंट्रोल रूम तैयार है और सभी जो हमारे एसडीएम्स हैं और तहसीलदार हैं और नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम कमिश्नर, जोन कमिश्नर्स हैं, सबको बताया गया है कि जो भी आपात स्थिति अगर क्रिएट होती है, अचानक से जो फ्लैश फ्लड आती है, तो उसको लेके पूरी तैयारी रखें। ऐसे सुरक्षित जगहों का भी चिन्हांकन कर लिया गया जिले में और उनकी प्रॉपर कैंप अगर लगाने की स्थिति आती है तो उसकी व्यवस्था भी हम कर लिए। तो जिले में नदी नाले उफान पर है और जो राहत बचाव कार्य दल है उनकी तरफ से भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो तैयार रहे और फौरन से उस इलाके में पहुंच जाएं। कुछ जगहों पर तो जैसे गांव मानो टापू से बन गए हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, देखा जाए तो बीते 5 सालों का रिकॉर्ड बारिश के मामले में टूटा है, तो इसका असर भी दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से खास करके निचली बस्तियों जो हैं वहां पर बारिश का असर दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जो बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश है, चूंकि सावन लगने के बाद से ये देखा जा रहा है कि लगभग 24 घंटे से बिलासपुर जिले के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। उसका असर नदी नालों के अलावा जो है वो जो छोटे छोटे नाले हैं उन पर भी उफान देखा जा रहा है। यही वजह है कि रतनपुर क्षेत्र के बगदेवा में जिस तरीके से देर रात बारिश हुई थी और उसके कारण 3 जो परिवार है वो बारिश में फंस गया था, उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही आज जो है लगातार सुबह से बारिश हो रही है और तमाम जो इलाके हैं, प्रभावित जो इलाका होता है बाढ़ से, उन इलाकों पर अलर्ट जारी करते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देशित किया है कि तमाम वो व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की जाए। इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण की टीम को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम एसडीएम तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर तमाम जो तैयारियां हैं बाढ़ से बचाव की वो पूरी कर ले, क्योंकि जिस तरीके से 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इसका असर जो है वो निचली बस्तियों के अलावा अब जो है ऊंचे स्थानों पर भी देखा जा सकता है। चूंकि यहां पर से बिलासपुर से बहने वाली अरपा नदी है वो उफान पर है। इसके अलावा यहां पर बड़े नाले जो गोखने नाला है, बगदेवा नाला है, यहां पर बारिश का जो पानी है वो देखा जा सकता है। लिहाजा शासन प्रशासन इसे देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम ऐसे जो इलाके हैं जहां पर जल भराव वाली स्थिति है वहां पर शासन प्रशासन को निगरानी रखने के लिए निर्देशित किया है। तो निश्चित रूप से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों को भी यह हिदायत दी जा रही है कि जहां पर भी ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है वो ऐसे ऊंचे स्थानों पर चले जाए ताकि बाढ़ से वो प्रभावित ना हो। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश, क्योंकि अभी बारिश को देखते हुए सावधानी ही एकमात्र विकल्प है। दुर्ग में शिवनाथ नदी में खतरा बरकरार है। मोगरा जलाशय से छोड़ा गया है 10,000 क्यूसेक पानी। जलस्तर लगातार बढ़ने से शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई है। महामरा अनिकट पर भी 10 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी के किनारे के गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है कि गांव के लोग अलर्ट रहे। जलस्तर नदी का बढ़ा है तो ऐसे में गांव इससे प्रभावित होंगे ही, इसीलिए बेहतर होगा कि राहत शिविरों तक जो गांव वाले हैं वो चले जाए। लेकिन कुछ गांव वाले ऐसे भी हैं
जो मानने को तैयार ही नहीं होते कि वो अपना घर भी छोड़कर जाए। उनका ये कहना है तो जाए कहाँ, क्योंकि काफ़ी कुछ संजोया है, तो ऐसे में कैसे एक बार में छोड़कर चले जाए। कई बार होता है कि जब गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं तो राहत बचाव दल जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि एक साथ इतने लोगों को रेस्क्यू करना है। इसलिए पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है कि क्योंकि जलस्तर बढ़ा है नदी का, तो ऐसे में प्रभावित गाँव सबसे पहले होते हैं। ये शिवनाथ नदी की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। इसके अलावा जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। महानदी के शबरी पुल पर लापरवाही भी दिख रही है। कभी भी बड़ा हादसा यहां हो सकता है। पुल से बच्चे छलांग लगा रहे हैं, सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जान जोखिम में डालकर देखिए कैसे ये जो बच्चे हैं वो इसमें छलांग लगा रहे हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। बड़े हादसों को दावत देते नजर आ रहे ये बच्चे। जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण में महानदी का जलस्तर एक तो बढ़ा हुआ है, देखा जा सकता है कि ज्यादा दूर नहीं, बस ये जो पुल बना हुआ है इससे थोड़ा ही नीचे पानी भरा है। बावजूद इसके जितने भी बच्चे हैं वो जान जोखिम में डालकर यहाँ पर स्विमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े हादसे को दावत देने जैसी ये तस्वीर है। कोंडागांव में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्र में हालात बहुत ज्यादा खराब है। कहीं पेड़ गिर गए हैं तो कहीं पर सड़कें टूट चुकी हैं। आदवाल से अल्मेर मार्ग पर पुलिया जो बनी थी वो टूट गई है। पुलिया टूटने से हादसे की आशंका बनी हुई है। पेड़ के गिरने की तस्वीर आप देखिए। कोंडागांव में भारी बारिश से कैसे जो हालात है वो खराब हो चुके हैं सड़कों के, सबसे पहले उस पर नजर डालिए। कहीं पर पेड़ गिरे हैं तो कहीं सड़क टूट गई है। आदवाल से अल्मेर मार्ग पर बनी पुलिया तक टूट चुकी है। इससे जो गांव से शहर का संपर्क है वो टूट गया है और परेशानी लोगों के लिए बहुत ज्यादा यहां पर बनी हुई है। तो वही कोंडागांव में भारी बारिश से इलाका तरबतर हो चुका है। पूरे इलाके में पानी ही पानी है। एक हफ्ते से लगातार बारिश का मौसम रुक रुक कर हो रहा है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक हफ्ते से इलाके में धूप ही नहीं निकली है, सिर्फ बारिश हवा, यही सिलसिला चल रहा है और ऐसे में इलाका तरबतर हो चुका है। और अब बात भोपाल की करेंगे। राजधानी में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और लगातार हो रही बारिश की वजह से जल जमाव बनने की संभावना तस्वीरों में देखा भी जा सकता है। गाड़ियों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। रफ्तार पर ब्रेक सा लग जाता है तो कहीं पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं सड़कों पर। जल जमाव की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं तो लोगों का हाल बुरा है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है और राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब भी अब लबालब होने की स्थिति में आ गया। जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश देखने को मिल रही है, आज भी मध्य प्रदेश के 22 जिलों में हैवी रेन का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और उसी का असर जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जिसके चलते जनजीवन भी आने वाले समय में प्रभावित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई, जहां नदी नालियां जो नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर आ चुके हैं और कई जगह जो है वो जल भराव की स्थितियां निर्मित हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में भी अब कुछ इसी तरह के हालात हो चले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुबह से जो बारिश हो रही है उसके कारण देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों को बहुत आवश्यक काम है केवल वही लोग घरों से निकल रहे हैं, बाकी लोग अपने घरों में हैं। और मौसम विभाग की माने तो ये बारिश जो है वो लगातार जारी रहेगी। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और अब खबर मुरैना की, जहां नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है।